पहले तो मैं यहाँ पर उपस्थित माता बहनों को और सभी भाइयों को मैं अभिनंदन देना चाहता हूँ कि आपने जो संस्कार और संस्कृति आपके बच्चों में डाला, मैं बहुत ही प्रभावित हुआ हूँ। भगवान का आशीर्वाद उन पर बना रहे। मैं यहाँ पर हमारे भू देवता का उल्लेख करना भूल गया, माफी चाहता हूँ। मैं इतना जरूर कहूंगा कि भगवान श्री जगन्नाथ यात्रा सनातन संस्कृति का एक उत्तम ऐसा उत्सव है जो आज पूरे देश में अलग अलग प्रांत में मनाया जाता है। और जगन्नाथ यात्रा से चलकर 9 दिन तक का जो यात्रा है उसमें आज गुंडीचा मंदिर में आने का मुझे ये अवसर प्राप्त हुआ। मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझता हूँ। इतनी छोटी सी सोसाइटी में हमारे अमर कॉम्प्लेक्स में इतने अच्छे लोग रहते हैं, मुझे आज जानने को मिला। मैं वैसे तो दमन की राजनीति से बहुत ही जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ की दमन म्यूनसिपालिटी में मैं 9 साल तक अध्यक्ष रह चुका हूँ। और मैं इसलिए उल्लेख कर रहा हूँ क्योंकि अंजलि बहन जो है उनकी मुलाकात मुझसे 2014 में हुई थी और उन्होंने तभी मुझे भगवान जगन्नाथ जी के लिए कहा। मैं इतना परिचित नहीं था, भगवान जगन्नाथ जी के लिए सुना था। भगवान जगन्नाथ जी की यात्रा निकलती है, पूरे देश में दुनिया में उत्सव मनाया जाता है। बहन मेरे पास आई और उन्होंने कहा कि ऐसा कार्यक्रम हमें भी दमन में करना चाहिए। और मैं धार्मिक प्रवृत्ति का हूं, इसलिए मैंने बिल्कुल कहा कि बिल्कुल होना चाहिए। और तभी तो ऐसी जगन्नाथ यात्रा भी नहीं होती थी। तभी उस वक्त से मैं देख रहा हूं कि अंजलि जी ने प्रण लिया हुआ है कि दमन विस्तार में भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर बनेगा। और मुझे भी इस बात का विश्वास है कि जिस तरीके से उनके दिल में जो ये भावना थी कि यहाँ पर दमन की धरती को भी पावन पुलित कर दिया जाए, यहाँ पर मंदिर का निर्माण हो, 2014 से ही उन्होंने ये प्रयास किया। और आज आप देख सकते हैं कि 2023 तक भले ही इतने साल बीत गए हो, लेकिन इतने सालों के अंदर हम लोग छोटे जुड़ते आज बहुत ही बड़ा कारवां हो चुका है। भगवान जगन्नाथ जी का परिवार मंदिर जो 3D हमने जो ग्रुप बनाया है, मुझे अत्यंत खुशी है और मुझे गौरव है। मैं अभिनंदन देना चाहता हूँ आप सभी को कि आपने जगन्नाथ यात्रा से लेकर भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर के निर्माण तक का जो प्रण लिया वो जरूर भगवान हमारा ये प्रण पूरा करेंगे। दमन में आपने देखा होगा कुछ सालों से भगवान जगन्नाथ जी की यात्रा यहाँ पर चालू भी हो गई है, बहुत ही बड़े पैमाने में हो रही है। हम लोग भी यहाँ पर कर रहे हैं। जैसे कि अंजलि बहन जब भी यात्रा करती है मुझे भी आने का न्योता देती है, मुझे भी उसमें सहभागिता देने का मौका मिलता है। मैं सिर्फ इतना आपसे कहना चाहूंगा कि आप सब लोगों ने दमन को अपनी कर्म भूमि बनाया है और इसीलिए ये कहने का मेरा फर्ज है। मैं दमन में ही पला बड़ा हूँ, यहाँ पर ही जन्मा हूँ। पर दमन में आपने ये देखा होगा कि दमन में कोई यहाँ का बाहर का ऐसा नहीं होता है। दमन जितनी मेरी है उतनी ही दमन आपकी है। आपने दमन को जब अपनी कर्म भूमि बनाया तब मैं कहना चाहूंगा कि दमन में धर्म का प्रचार प्रसार होना बहुत ही जरूरी है। जगन्नाथ भगवान की यात्रा 1 निकले, 2 निकले, 3 निकले, लेकिन भगवान की यात्रा निकलनी चाहिए, उसमें कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। हम लोग थोड़े हो उसका भी हमें गम नहीं होना चाहिए। मैं हर वक्त कहता हूँ थोड़े हो उसका गम नहीं यदि हम एक हो, धीमी गति भी दर्द नहीं अगर उसमें विवेक हो। कौन रोक सकता है हमारे गतिशील कदमों को यदि हमारे इरादे नेक हो। तो हम लोग थोड़े हो उससे डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं आज आपको यहाँ से वचन देकर जाना चाहता हूँ, भगवान जगन्नाथ जी की मर्जी होगी और जो 2014 से लेकर अंजलि बहन और आप सब लोग जो जुड़े हैं भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर के निर्माण के लिए, तो मंदिर जरूर बनेगा। भगवान ही उसकी राह दिखाएंगे। अभी 10-15 दिन पहले जब अंजलि बहन आई थी मेरे कार्यालय पर मुझे इस कार्यक्रम के लिए बुलाने के लिए, तभी कुछ चिंता में थी, कह रही थी कि हमने काफी सारी जमीनों के लिए देखा। इन्होंने मुझे 2-3 जमीन बताई, हमने उधर बात भी की कि बाद में वो जमीन छोटी लगी, उसकी एंट्रेंस वगैरह बराबर नहीं था क्योंकि वो टलता गया, तो ये थोड़ी मायूस हो गई थी। तो मैंने उनको कहा कि आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान जगन्नाथ जी ने अगर सोचा होगा तो एक दिन सवेरे आपके घर पे कोई दरवाजा खटखटाएगा, बोलेगा ये जमीन रेडी है, मंदिर निर्माण करना है, तो बाकी है।
तो दोस्तों मैं जरूर ये कहूंगा कि मेरी भी जो इच्छा थी कि मुझे भगवान जगन्नाथ जी की यात्रा में शामिल होना है, भगवान जगन्नाथ जी का पूरी जाके दर्शन करना है। हर बार मैं जब भी यात्रा में आता हूँ भगवान के सामने मेरी प्रार्थना लगा देता हूँ कि भगवान जल्दी बुलाओ भेजे और मैं वहां पर आके दर्शन करूं। तो यही साल में मुझे मेरी पत्नी को और मेरी डॉटर है, मेरी बेटी, हम तीनों को न्योता आया वहां पर बहुत ही बढ़िया अंजलि जी ने वहां पर सब अरेंजमेंट किया था और बहुत ही संतुष्टापूर्वक, बहुत ही दिलो भाव से भगवान का दर्शन करने का मौका मिला, वहां पर पूजा करने का मौका मिला। और वहां पर भी हमने प्रार्थना की है कि यहाँ पर दमन वालों को आशीर्वाद देने के लिए भगवान अपना निवास स्थान दमन में बनाए। तो आज मैं सिर्फ पुनः आपसे यही कहना चाहूंगा कि इस सोसाइटी में काफी सारे कार्यक्रम होते हैं। कल मैं नहीं आ पाया, कुछ कारणवश मैं मेरे निजी कार्य में व्यस्त था, इसलिए आपके बीच में नहीं आ पाया। लेकिन अंजलि बहन ने जो वीडियोस वगैरह रखा था, जो हमारी माता बहनों ने कल परफॉर्म किया, वो भी मैंने देखा। हम जो भी कार्यक्रम यहाँ पर हुआ वो सारा मुझे व्हाट्सएप पर मिला है। तो मैं आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन देना चाहता हूँ। हमारे बीच में ये एकता हमेशा बनी रहे। हम सबको ऐसे उत्सव को साथ में मिलकर मनाना चाहिए और हम जगन्नाथ यात्रा हो, बाकी अन्य नवरात्रि का उत्सव हो, गणपति जी की स्थापना हो, सभी लोग मिलकर हमें ये मनाना चाहिए। मैं आपको ये दूसरा भी ये कहना चाहूंगा कि आज जब हमारे बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, आपने देखा होगा, आपने दमन को बदलते हुए देखा होगा पिछले करीबन 7-8 सालों के अंदर। ये दमन शिक्षा के क्षेत्र में जो दमन ने क्रांति की, शायद आपने कभी 2013 से आपने यहाँ पर बसे ना, दमन ने शिक्षा में इतनी क्रांति की है कि आने वाले दिनों के अंदर ये एजुकेशन हब में पहचाने जाने वाला है। यहाँ पर जो भी आपके बच्चे यहाँ पर मौजूद है, आप सबके बच्चे डॉक्टर बन सकते हैं, अच्छी से अच्छे इंजीनियर बन सकते हैं, एडवोकेट बन सकते हैं। सबसे बेहतर जो भी कॉलेज पूरे दूसरे प्रांत में होती है, बड़े बड़े प्रांतों में होती है, वो सारी सुविधा आज हमारे पास उपलब्ध है। सिर्फ चाहिए हमें इच्छा शक्ति। आपके बच्चों में ऐसा संस्कार आपने दिया, बहुत बढ़िया संस्कार दिया। एजुकेशन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में उन्हें आगे बढ़े, पढ़ लिख कर उसे आगे भेजने की सारी व्यवस्था हमारे प्रशासन ने, हमारी सरकार ने करके दिया है। ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की देन है। तो उसे आप बिल्कुल स्वीकार और अपने बच्चों को तथा अपने परिवार की प्रगति से करें। आपको जहां कहीं भी हमारी जरूरत होगी तो मैं आपके साथ बिल्कुल खड़ा रहूंगा। सरकारी ऑफिस में, कार्यालय में या कोई भी अन्य कार्य, कोई भी अगर किधर भी रुकावट होती हो तो आप मेरा संपर्क कभी भी कर सकते हैं। आप गूगल में सिर्फ मेरा नाम विशाल चंदेल टाइप कर लेंगे तो मेरी पूरी कॉन्टेक्ट डिटेल्स आपके पास आ जाएगी। और मेरी आदत है कि कभी भी आप फोन कर तो मैं आपको रिप्लाई करता हूँ। अगर मैं मीटिंग में व्यस्त होता हूँ तो दोबारा फोन करूंगा। तो आप बिल्कुल जुड़े रहिए। दमन की प्रगति, उन्नति और विकास में आपने दमन को कर्मभूमि बनाया, आपका भी उतना ही हिस्सा है जितना बाकी लोगों का है। तो आप सब साथ में मिलकर दमन की प्रगति के साथ हमारे लोगों की भी प्रगति हो। भगवान हम सबको सुख, शांति, समृद्धि, आरोग्य, स्वास्थ्य अच्छा दे और हम सभी को सुखमय जीवन दे। ऐसी शुभकामनाओं के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। દમણમાં પ્રખ્યાત યસ સિરામિક એન્ડ પ્લાયવુડ જે છેલ્લા 20 વર્ષથી મોટી દમણમાં કાર્યરત છે, જ્યાં તમને સેનિટરી વેર, ટાઇલ્સ, ફેન્સી સીપી બાથ ફિટિંગ્સ એન્ડ એક્સેસરીઝ, પીવીસી પાઇપ ફિટિંગ્સ, એસએસ સિંક, વોટર ટેન્ક્સ એન્ડ પ્લાયવુડ વગેરે। ગંગા કંપનીની ડીલરશીપ મેળવી છે, જેથી વાપી સુધી જવાની જરૂર નથી। તમામ આઇટમ્સ વ્યાજબી ભાવે દમણમાં જ મળી રહેશે। પ્લમ્બિંગ માટે કામદાર ઉપલબ્ધ। સરનામું 7335 મેઇન રોડ ઓપોઝિટ રાજ હાર્ડવેર એન્ડ ઇલેક્ટ્રિકલ, મોટી દમણ। મોબાઈલ નંબર 9898217712 એન્ડ 7016373483।